अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वर्ड फैमिलीज़ में जितने भी वर्ड होते हैं उन सब की तख्तियाँ होती हैं। हमारे पास टोटल 10 तख्तियाँ होती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे बे की फैमिली को। अलिफ चूँकि हम स्किप कर रहे हैं, अलिफ की फैमिली नहीं होती, अलिफ सिंगल होता है, इस वजह से तो बे की फैमिली देखेंगे। और बे में जो है कितनी तख्तियाँ हैं, बे जो है वो पूरी इमला में जितने भी ओवरऑल पूरे उर्दू एडिशन जो भी उर्दू की बुक्स होती हैं उसमें कितने इमला के वर्ड्स होते हैं और उनमें जहाँ पे भी बे जिस भी हरूफ के साथ अटैच हुआ है उसकी शेप कौन से हरूफ तहज्जी के साथ किस तरह की हो जाती है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास टोटल इसकी अशकाल कितनी होती हैं। बे की तीन जो है ना ये शक्लें होती हैं टोटल। ओवरऑल बे की तीन शक्लें होती हैं। ये जो है जब भी किसी लफ्ज़ के साथ आएगा, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो इसकी शेप ये वाली होगी। अगर किसी भी, अब ये देखें जैसे किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर बे आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा बे जो है ये बे के साथ ही, बे चूँकि गुलाई वाला नहीं है, इसके साथ जब अटैच होगा बग़ैर गुलाई के जो भी लफ्ज़ हैं उनके साथ जब बे अटैच हो, शुरू में हो, मिड में हो, तो उसकी शेप ये वाली रहती है इस तरह से। जैसे बे को बे के साथ अटैच किया तो इसकी शेप ये वाली यूज़ हुई है, बे को अलिफ के साथ अटैच किया तो इसकी ये वाली शेप यूज़ हुई है। अब हम देखेंगे कि गुलाई वाले जितने भी हर्फ हैं उनके साथ अगर बे को अटैच किया जाए तो उनकी क्या सूरतें होंगी। जैसे ये देखें, ये है बे को हमने जीम के साथ अटैच किया तो ये इस तरह से होगा। अब देखें गुलाई वाला, जीम गुलाई वाला है तो उसमें आके जीम की शक्ल, बे की शक्ल सॉरी इस तरह से हो जाएगी। बे को जीम के साथ, यानी जीम जो है ये गुलाई वाला है तो इसकी शक्ल ये वाली होगी। अब देखें मोस्टली गुलाई वाले जो हर्फ हैं उसमें एक बे की ये शेप भी होती है, ये बे का सिरा है। अब देखें जब बे को हम सीन के साथ अटैच करें तो ये वाली इसकी शेप जो है ये यूज़ होगी। जब जीम के साथ यूज़ किया तो ये शेप यूज़ होगी। जीम चे है और खे के साथ, छोटिया के साथ ये वाली सेकंड वाली यूज़ होगी, जबकि बग़ैर गुलाई के जो लफ्ज़ हैं उनमें ये वाली यूज़ होगी। अगर किसी लफ्ज़ के लास्ट पे आए, अब देखें सीन, अब यहाँ पे देखें ऊपर तो हमने पढ़ लिया बे की कितनी शक्लें होती हैं, 4 सूरतें होती हैं, ये कहाँ कहाँ पे किस किस वर्ड के साथ कैसे यूज़ होता है। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ इनकी शेप्स। ये जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं अलिफ के साथ, बे के साथ, बढ़िया के साथ, उसके बाद हम गुलाई के बगैर जितने भी लफ्ज़ हैं उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास है ये वाली शक्ल, इसको हम जीम चे है और खे इन सब के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो शेप है इसकी ये वाली, ये कहाँ पे यूज़ होगी,
सीन के साथ यूज़ होगी। यहाँ पे हम इसको नून के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सीन के साथ, स्वाद के साथ, शीन के साथ और ज़ाद के साथ। इसके बाद ये आइन के साथ यूज़ होगी, गाइन के साथ। अब ये यहाँ पे देखें, ये गाइन के साथ यूज़ होगी, गुलाई वाले। काफ के साथ यूज़ होगी, फ के साथ यूज़ होगी और हमारी छोटिया के साथ यूज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने बे की सूरतें लिखी हैं। जबकि अब हम देखेंगे हमारा जो कंप्लीट बे है ये कहाँ पे आएगा और इसकी क्या सूरतें होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज होगा या नहीं होगा। बे जो है जब भी आए हरूफ तहज्जी में आएगा तो ये सिंगल ही आएगा और इस तरह से पूरा आएगा। जब ये इमला में कहीं पे भी आए, इमला में आएगा तो हमेशा लफ्ज़ के एंड पे होगा और एंड पे हो, सिंगल हो, जुड़ के आया हो किसी लफ्ज़ के साथ, ये इसी तरह से आएगा, पूरा ही आएगा। आप कह सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर तरतीब लिखा था इसमें लिख सकते हैं हम। तरबियत वर्ड है, ठीक है। अब देखें बे, पे, ते, टे और से के लिए सेम रूल हमारा यूज़ होगा। यहाँ पे मैं फिर से ये दिखा देती हूँ कि हमारे पास टोटल सबसे पहले ये बे की तख्ती की हमने प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास बे की 4 शक्लें होती हैं, 1 2 3 और टोटल 4। अब कहीं पे भी बे जो है जब लफ्ज़ के साथ इमला में जब हम लफ्ज़ बनाते हैं तो बे की शेप यानी हर हरूफ तहज्जी की शेप चेंज हो जाती है। ये रूल हमारे पास बे, पे, ते, टे और से के लिए है, ठीक है। और इसमें इसकी ये इश्काल है, ये देखें इस तरह से इसकी तरतीब, ये जो ओवरऑल इसकी सीक्वेंस से मैंने राइट किया है, इसकी सूरतें इस तरह से चेंज होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है हम जो है बे की कौन कौन सी शक्ल है और इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं और कौन से लफ्ज़ों के साथ चेंज हो के बे की शेप आती है। जब बे इन लफ्ज़ों के साथ अटैच होगा तो इसकी ये वाली शेप यूज़ होगी, जब इनके साथ अटैच होगा ये शेप यूज़ हो जाएगी, जब इनके साथ अटैच होगा इस सूरत में हो जाएगा, और जब बे एंड पे आएगा तो इसकी ये शेप कंप्लीट शेप जो है ये यूज़ होगी। जब लास्ट पे आए, लफ्ज़ के साथ जुड़ के आए या एंड पे आए तो इसकी पूरी शेप आएगी और सिंगल होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम जो है वो बे को, मीम को दाल के साथ जब अटैच करते हैं तो उनकी शेप क्यों चेंज हो जाती है। ये देखिए जैसे हमने लिखा वर्ड मदद, मदद, ठीक है, दोनों यूज़ हो सकते हैं। ये साइड छोटी होगी और ये साइड बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी, ये साइड बड़ी होगी। हमारे यहाँ कैसे लिखते हैं मदद, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई भी वर्ड जो है दाल के साथ यहाँ मीम, यहाँ दरमियान से अटैच होता है, मीम होगा दरमियान से अटैच होगा, फिर इसका ये सिरा जो है ये कट हो जाएगा। इस वजह से हम इसको हमेशा ये मिड में ऐड होता है, इसलिए इसकी शेप जो है ये दाल की सूरत में होती है, ठीक है। ये देखिए ये दाल है, ठीक है, ये दाल की सूरत में होती है। जब इसका सिरा कट जाएगा फिर ये रे की सूरत में आएगा और ये साइड हमेशा छोटी होगी, ये साइड इसकी हमेशा बड़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं रे के साथ बे को अटैच करें तो इसकी शेप कौन सी होगी।
जो मैंने फोर्थ वाली लिखी थी सेम वही शेप यूज़ होगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बे के साथ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं बे को हम सीन के साथ अटैच करें, ये सिरा इस तरह से आएगी सौद के साथ, बी इसका ये सिरा आएगा तोए के साथ। जब भी इमला में कहीं पे भी आए तो इसकी शेप यही वाली यूज़ होगी, तोए के साथ जोए के साथ। ये देखें आइन के साथ जब आएगी, हमेशा याद रहे कि बे जो है जब भी आइन के साथ अटैच हो, आइन के साथ अटैच होगा तो इसका सिरा ऊपर से बंद हो जाएगा, और ये आइन जहाँ पे भी आइन शुरू में आएगा तो इसका सिरा खुला रहेगा, दरमियान में आएगा या एंड पे आएगा तो इसका सिरा इस तरह से बंद हो जाएगा, चाहे ये लफ्ज़ के साथ अटैच होके आए। अब फे के साथ कैसे अटैच होगी, यहाँ पे। अब जब मैंने हरूफ ताजी लिखे थे तो मैंने इसका ये सिरा इसका ऊपर से बंद कर दिया था। जब कहीं पे भी बे किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए या एंड पे आए, इसका सिरा इस तरह से खुला रहेगा, चाहे ये मार्कर से राइट किया गया हो। काफ अब ये लाम के साथ, लाम भी जो है ये देखें स्ट्रेट वाला जो है ये यूज़ होगा मीम के साथ। दोबारा मैं लिख के बता देती हूँ, नून के साथ ऐसे यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम बे को वाव के साथ किस तरह से, बे की यही वाली शेप जो है ये वाव के साथ अटैच होगी। अब यहाँ पे देखें हे के साथ होगी तो इसकी शेप हे की चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये देखें बे जो है ये छोटिया के साथ इस तरह से अटैच होगा और बढ़िया के साथ ऐसे अटैच होगा। अब यहाँ पे देखें मैं आपको दोबारा तरतीब से एक जो है वो मैं लिख के बता देती हूँ, तख्ती बे की कौन सी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि पूरे जो भी इमला यूज़ होती है पूरे उर्दू एडिशन में, नस्तलीक में, नसख में, वो किस तरह से होती है, और एक एक हरूफ तहज्जी जब हरूफ के साथ अटैच होता है तो उनकी शेप किस तरह से इमला में चेंज हो जाती है। अब ये यहाँ पे दाल के साथ हर वर्ड फैमिली में फर्स्ट वाला जो है मैंने उसके साथ अटैच किया है, बे को रे के साथ अटैच किया है, सीन के साथ स्वाद के साथ अटैच किया है। अब यहाँ पे देखें स्वाद, स्वाद ज़ाद के साथ आएगा इस तरह से, और ये तोए तोआ के साथ, जो आप तोआ कहते हैं उसके साथ ये इस तरह से अटैच होगा। जौ के साथ भी इसी तरह से जो है ना ये अटैच होगा। आइन और गैन के साथ जब होगा तो इस तरह की इनकी शेप जो है ना ये चेंज हो जाएंगी। बे को फे के साथ अटैच करेंगे तो ऐसे होगा। काफ के साथ इसकी शेप जो है ये ऐसे होगी। काफ जो डंडे वाला है ये यहाँ पे अलीफ और बोट की शेप जोड़ें तो फिर काफ बनता है, तो इसलिए इसमें अलीफ यूज़ हो रहा है तो इसमें गुलाई वाली ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है बे को लाम के साथ आएगा, काफ और गाफ के साथ सेम आएगा। लाम के साथ, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखें छोटिया के साथ इस तरह से होगा और बढ़िया के साथ इस तरह से होगा।
जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी बे की तख्ती जो है ये देखिए, ये हमारी बे की तख्ती प्रॉपर जो है ये कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हमें समझ आएगी इसकी प्रैक्टिस करने से। हमें हर लफ्ज़ की इमला में जितने भी लफ्ज़ जहाँ पे बे यूज़ हो रहा है उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें हर लफ्ज़ जो भी पूरे उर्दू एडिशन में यूज़ होता है, जहाँ पे बे की जो तख्ती, बे की जो शेप जहाँ जिस लफ्ज़ के साथ चेंज होनी है वो हम आसानी से सीख सकें। उम्मीद है आप सबको जो है ना इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम अगले जो है ना चैप्टर में, अगले लेसन में हम सीखेंगे अगली तख्तियाँ मज़ीद जो है जीम की तख्ती सीखेंगे। एक एक हरूफ तहज्जी की जो डेली प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमें इमला लिखने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।